अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है स्किन। इसका इंट्रोडक्शन है स्किन इज वाइटल डाइवर्स कम्प्लेक्स एक्सटेंसिव। दिस एडजेक्टिव डिस्क्राइब द बॉडी लार्जेस्ट थिननेस, यानी कि ये बॉडी के बड़े लार्जेस्ट और थिननेस एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स द स्किन, जो कि स्किन है, इसको डिस्कस करेंगे। इट फॉर्म आ सेल्फ रिपेयरिंग एंड प्रोटेक्टिव बाउंड्री, यानी कि ये रिपेयरिंग करती है बॉडी को और प्रोटेक्ट करती है बिटवीन द इंटरनल एंड एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि अंदर और एनवायरनमेंट को, एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल वर्ल्ड। द स्किन सरफेस इज द लार्ज एज द बॉडी इटसेल्फ, यानी कि ये बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन होता है। द इलास्टिक कवरिंग एज थिननेस on the lips and eyelid, the thinness on the palms and soles. Skin structure. The skin forms the external covering of the body, यानी कि जो स्किन की फॉर्म है वो एक्सटर्नल बाहर से कवर करती है बॉडी को। It consists of two major layer of complete different type of tissue, यानी कि दो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 पे एपिडर्मिस, नंबर 2 पे डर्मिस। एपिडर्मिस जो है ना, ये सुपरफिशियल लेयर इज कॉल्ड, यानी कि सुपरफिशियल लेयर जो है ना वो एपिडर्मिस कहलाती है। और डर्मिस एंड अंडरलेइंग लेयर, यानी कि अंदर वाली लेयर ऑफ फैटी टिश्यू, जो फैटी टिश्यू की बनी होती है, वो डर्मिस कहलाती है। तो उसके बाद नीचे ये देखिए डायग्राम इसकी बनी हुई है, ये एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सारे बने हुए लेयर जिसकी टिश्यूज, इसके सब सारे आप लोगों ने इसको भी सही से वॉच आउट कर लेना है। ये कंप्लीट स्किन, हेयर्स भी बने हुए हैं ऊपर, सब कुछ बना हुआ है। इसको भी आपको देखकर समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब नीचे आ जाते हैं एपिडर्मिस में। Epidermis. The outer layer of the epidermis are the body frontal to the outside world protecting the living tissue, यानी कि ये फ्रंट और आउटसाइड पे होता है और ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग टिश्यू को विद दी इन द फॉर्म द रेवेजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। It contains 4 types of cells: keratinocytes, melanocytes, Langerhans cells और Merkel cells। ये 4 cells ये contain करता है। It is customary to recognize the 4 layer of the epidermis from the outside. These are layers of the epidermis। अब इसकी layers हैं। The hornary layers: sternum corneum, granular layer, granular sternum granulosum, tracheal cells, saphenosum और बसल लेयर, इसको बसल भी कहते हैं, थिक लेयर, लूसीडम। इसके बाद आ जाता है डर्मिस। द डर्मिस आर कोनिकम, इसका दूसरा नाम कोनिकम इज सम कॉल्ड टर्फ स्किन, इसको टर्फ स्किन भी कहते हैं। डर्मिस इज अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। डैट सपोर्ट द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है। एंड बाइंड्स इट टू द हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के साथ बाइंड होती है। इट कंपोज्ड ऑफ पेपियली थिन लेयर और रेटिकुलर थिका लेयर, ये 2 लेयर्स को कंटेन करती है। इसके बाद आ जाता है द डर्मिस इज मच थिकर, या ज़्यादा थिकर होती है एपिडर्मिस से। एंड एक्सीड 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। ऑन दी सोल्स एंड पाम, इट थिकनेस ऑन दी एलाइट वेयर सेल्डम एक्सटेंड 0.5 मिलीमीटर एज अ टोल ऑफ थंब। द डर्मिस ऑन दी वेंट्रल surface of the body are and over the appendages and greatly thinner on dorsal surface. A mechanical length of the skin in the dermis, और इसकी mechanical जो length है वो dermis है। Structure of dermis. The main basic structure of dermis is a dense network of cross-crossing protein fiber embedded in a mass of firm jelly। firm jelly में उसकी structure है। The fiber are of 2 kinds, और इसकी 2 टाइप्स हैं, collagen फाइबर और इलास्टिक फाइबर। फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ बॉडी, यानी कि स्किन जो है ना बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन है, जो मैंने आपको पहले बताया। द इलास्टिक प्रोटेक्टिव कवरिंग इज थिकनेस ऑन द लिप्स एंड आईलाइड एंड थिकनेस ऑन द पाम एंड सोल। फॉलोइंग फंक्शन: हीट रेगुलेशन, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद एब्सॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन
ये सारे इसके फंक्शन हैं। द स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग, यानी कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है पसीने से। विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मॉइस्चर by the sweat gland. Sweat gland भी secrete करते हैं। The evaporation of this moisture enables the body to cool itself, और जिसम को ठंडा रखती है। एब्जॉर्प्शन में आता है। द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन कंटेन एन एसिड मेंटाइल लेयर। एसिड मेंटाइल लेयर कंटेन करती है लिमिट्स एंड अमाउंट्स ऑफ सबस्टांस एंटरिंग थ्रू द स्किन के अंदर जो दाखिल होता है। दैट इफेक्ट द बॉडी, और बॉडी पे इफेक्ट करता है टू अ मैनर डिग्री। सिक्रीशन द सीबस ग्लैंड सिक्रीट ऑयल, ऑयल सिक्रीट करते हैं टू लुब्रिकेट एंड मेंटेन, लुब्रिकेट और मेंटेन करते हैं हेल्थ एंड स्किन को। Protection. Fat cell provide insulation and protection against trauma to the intestinal organ. The skin also protect itself from the harmful effect to light and act as a barrier against the invasion of bacteria. तो बैक्टीरिया से भी महफूज रखती है। Excretion. Perspiration is a process by which sweat glands create waste material, waste material को भी secrete करता है। Sensation. Nerve ending is the skin allow us to feel heat, cold, touch, pressure and pain. Production of vitamin D. The skin produce vitamin D is in its presence of sunlight, और ये हमें विटामिन डी फ्राहम करता है जो कि सनलाइट में बनता है। उसके बाद इम्यूनिटी आ जाता है, हमें इम्यूनिटी भी देता है। सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन, ये कलर, ऑर्डर, इन पर भी इफेक्ट करता है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है होम्योस्टेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को होम्योस्टेट करता है। डिस्पाइट sizable variation in environmental temperature, humans maintain a remarkably constant core body temperature, यानी कि ये body temperature को भी constant करता है। The functioning of skin in homeostatic body temperature is critical to survival. To maintain an even temperature, the body must balance the amount of heat it produces with the amount it loses, और ये lose भी करता है, इसको produce भी करता है। This means that it extra heat is produced in body, और जो कि extra heat produce करता है body में, the same amount of heat but lost from it. Heat production. Heat is produced by means metabolism of foods because the muscle and glands produce करते हैं muscle और glands से, specially livers are the most active tissue. liver जो होता है ना most active tissue होता है, the carry on most metabolism and therefore produce more than any of other tissue. So chief determinant of how much heat the body produce is the amount of muscular work it does during exercise and shivering. इसके दौरान, यानी कि एक्सरसाइज और शेवरिंग के दौरान ये तेज़ हो जाती है। उसके बाद आ जाता है फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज ग्रेटली बट ड्यूरिंग स्लीप के दौरान ये कम हो जाता है और सुबह के टाइम ये ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हीट लॉस। As already stated, one mechanism the body uses to maintain relative constancy of internal temperature is to regulate the amount of heat loss. Heat loss को भी काफ़ी ये अमाउंट में मेंटेन करता है। Some 18% or more this transfer of heat occur through the skin. The remainder take place in mucous membrane, और mucous membrane को भी secrete करता है। It heat must be conserved to maintain a constant body temperature, और body temperature को भी consider करता है। Dermal blood vessel constrict, keeping most of the warm blood circulating deeper in the body. The heat loss must be increased to maintain a constant temperature, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। इसके बाद इसके प्रोसेस है एवापोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, homeostatic regulation of heat loss. The operation of the skin, blood vessel and sweat gland must be coordinated carefully and must into account moment by moment fluctuation in body temperature, और ये body temperature को भी moment by moment maintain करता है like most homeostatic mechanism की सूरत में, और ये चेंज करता है एनवायरनमेंट बॉडी इंटरनल टेम्परेचर को भी। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा।